आपको हार मान लोगे और सोचोगे कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली और अब भी कोई आउटपुट नहीं मिला या मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसा कुछ कर लोगे तो फिर आपका ही लॉस होगा, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, हर काम अपना टाइम पे करता था, बट फिर भी उसको बहुत मेहनत करने के बाद भी कई दिनों तक सक्सेस नहीं मिली, कई अटेम्प्ट तक सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वो लगा रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि उसने हार मान ली। उसने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो जो पढ़ाई कर रहा था, जो भी था, अपनी जो बुक्स थी उन बुक्स को बेचने के लिए एक बुक सेलर के पास चला गया। और जब उस बुक सेलर को उसने बुक बेची कि ये मेरी पुरानी बुक है, ये आप ले लीजिए, मेरा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैंने पढ़ के देख लिया, मेहनत करके देख ली, बट मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो बुक सेलर ने उसको बोला कि आप ऐसा करो, एक बारी मैं आपको एक डायरी देता हूँ, ये जादुई डायरी है, इसका हर एक पेज बहुत ज़्यादा साफ है, वाइट है, उस पेज पे आप अगर कुछ भी लिखोगे तो ये जादू है इस डायरी का कि आप 101% सक्सेस हो जाओगे। तो उस बच्चे ने सोचा कि चलो ठीक है, लास्ट ट्राई ये भी कर लेते हैं। तो उसने वो डायरी ले ली और वो डायरी जो भी है 100, 200, 500 रुपये की जो भी ली और वो घर पे चला गया। जब उसने उस डायरी को घर पे जाके ट्राई किया, लिखने की कोशिश की, तो उसने उसका पहला पेज खोला और पहला पेज बिल्कुल ही खराब था, ब्लैक था, वो कोई वाइट था नहीं था, कोई लिखने लायक था ही नहीं। लेकिन उसने तो बोला था कि हर पेज वाइट है, आप लिखोगे तो आपकी किस्मत बन जाएगी। तो फिर उसने दूसरा पेज खोला, वो भी ऐसा ही पेज था, ब्लैक पेज था, उस पर भी कुछ भी लिखने लायक नहीं था। इसी प्रकार से कंटिन्यू उसने 10 पेज खोले और हर पेज बहुत बकवास था, बहुत बुरी तरह से खराब हुआ था, वो बिल्कुल ब्लैक था, वहाँ कुछ लिखा जा ही नहीं सकता था। तो बच्चे के माइंड में ये आया कि उस दुकानदार ने, मैं तो पहले से ही फेलियर था अपनी लाइफ में, उस दुकानदार ने भी मेरा फ़ायदा उठाया और मेरे को पागल बना के ये डायरी बेच दी, शायद वो भी मेरा बेनिफिट उठाना चाहता था। तो वो बच्चा दोबारा उस दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार को बोलता है कि आपने तो मेरे को धोखा दिया है, मेरे को धोखा दे के डायरी बेच दी, मेरे साथ मेरा फ़ायदा उठाया और धोखा दिया है। और ये जो डायरी है, इस पे तो एक भी पेज, जादू की तो दूर की बात है, कोई पेज अच्छा भी नहीं है, लिखने लायक ही कोई पेज नहीं है। तो उस दुकानदार ने बोला कि दिखाना मेरे पास कि पेज लिखने लायक है या नहीं है। तो उसने पेज पलटे, ऐसे ही पेज पलटता गया और दिखाता गया, देखो एक भी पेज लिखने लायक नहीं है। उसने ऐसे ही 10 पेज पलटे और 10 पेज में से कोई भी पेज रियलिटी में लिखने लायक नहीं था, किसी भी काम का नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने 11वां पेज पलटा तो 11वां पेज बिल्कुल वाइट था और वहाँ सब कुछ लिखा जा सकता था। 12वां पेज था वो भी वाइट था, 13वां पेज था वो भी वाइट था और उस बुक में 100 पेज थे, उस नोटबुक में 100 पेज थे और 10 पेज बिल्कुल ब्लैक थे, बिल्कुल वेस्ट थे, कुछ नहीं किया जा सकता था। बट 11 से 100 तक बिल्कुल साफ सुथरे पेज थे। तो उस दुकानदार ने फिर उसको समझाया, देखो मैं यही मैसेज आपको कन्वे करना चाहता था कि 100 पेज खराब होने का मतलब अब ये नहीं है कि बाकी पेज पे आप कुछ नहीं कर सकते या बाकी के आप ऊपर ट्राई ही ना करो या उसको भी अपने आप खराब कर लो। वही आपकी लाइफ का सिचुएशन है। अगर आपकी लाइफ में 100 चैप्टर हैं, 100 सिचुएशन हैं, 10 सिचुएशन बिल्कुल वेस्ट हो चुकी हैं, 10 अटैम्प्ट आपके बिल्कुल वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन लाइफ में अभी भी 90 चैप्टर और हैं, 90 पेज और हैं। अगर हम उन 10 पेज के ऊपर सोचते रहेंगे तो अपना 11वां पेज भी खराब कर लेंगे, 12वां पेज भी खराब कर लेंगे। लेकिन अगर हम उन 10 पेज के ऊपर नहीं सोचेंगे और हमारा टारगेट ये होगा कि 10 पेज तो खराब हो गए तो कोई बात नहीं, 11वें पेज के बारे में सोचें, 12वें में तो नेक्स्ट ट्राई करेंगे तो एक नई शुरुआत हो सकती है। और उस इस स्टोरी में जब दुकानदार ने मैसेज दिया उस बच्चे की, वहाँ से लाइफ बदल गई और उसने पीछे का सारा भुला के एक नई शुरुआत करी। इस प्रकार से आप भी लाइफ में अगर किसी काम को करते करते बहुत थकान महसूस करते हो या आपको लगता है आपकी किस्मत खराब है, लेकिन बच्चों जो भी किस्मत खराब है या अच्छी है कैसे भी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको फिर एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी और कोई अल्टरनेट नहीं है। तो जब है ही नहीं कोई अल्टरनेट तो हम उस चीज़ पे क्यों सोचें जो हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे लास्ट से 1 पेज बचा है, चाहे 2 बचा है, चाहे 3 बचा है, जो खराब हो चुके हैं उनके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, जो पेज बचे हैं उन्हीं के ऊपर काम करना है। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी स्टोरी के साथ हम आपको पास मिलते रहेंगे। और जो मोटिवेशन या जो बच्चों के लिए कि जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, किसी फील्ड में टाइम देते हैं, कई बार सक्सेस मिलने में टाइम लगता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या वो सोचने की बात है। आप अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखोगे तभी कुछ होगा, सिचुएशन कितनी भी बुरी हो स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कोई स्टोरी।